हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये कर्व हम किसी भी मटेरियल का स्टडी करेंगे जिसकी हेल्प से हमें उस मटेरियल की इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में पता चलता है। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स या कह सकते हो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली उस मटेरियल में क्या आता है, स्ट्रेन आ जाता है। तो अब इस चीज़ की हम वेरिएशन स्टडी करेंगे कि स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल में कितना स्ट्रेन आता है और उसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो इसके लिए कंसिडर कीजिए आपके पास एक वायर है। सबसे पहले एक वायर थी, जस्ट आपने इस वायर के साथ एक लोड अटैच कर दिया। तो लोड अटैच करने से क्या हुआ, इस वायर को एक स्ट्रेचिंग फोर्स मिल गई या कह सकते हो स्ट्रेस मिल गया, है ना, क्योंकि फोर्स अप्लाई हुई है तो इस वायर को एक स्ट्रेचिंग फोर्स मिल गई या कह सकते हो एक स्ट्रेस मिल गया। तो स्ट्रेस अप्लाई करने पर होगा क्या, ऑब्वियसली ये वायर थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, मतलब इस वायर में क्या आ गया है, स्ट्रेन आया है। ठीक है, स्ट्रेन आया है क्योंकि इसकी लोड अप्लाई करने पर इस वायर की लेंथ थोड़ी बढ़ गई। तो अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या चीज़ है, देखो, अगर आपने जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आएगा इस वायर में। अगर जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ही ज़्यादा इस वायर की लेंथ लंबी होगी। ठीक है, तो इसमें आप इस ग्राफ में देखिए, ग्राफ किसका है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, स्ट्रेन। तो जैसे जैसे मतलब इस चीज़ का कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे या जितना ज़्यादा कह सकते हो लोड अप्लाई करवाओगे इस वायर के ऊपर, उतना ज़्यादा इस वायर में स्ट्रेन आएगा। मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्ट्रेन के। जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ओ से लेकर ए तक यही चीज़ आपको शो कर रही है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, इसीलिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली है ओ से लेकर अप टू पॉइंट ए। एंड आपको ये भी पता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की। ये चीज़ कौन बताता है, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नेक्स्ट, अब इसी चीज़ को आप क्या बोलोगे, ए पॉइंट को इसलिए नाम दिया है इन्होंने प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि ओ से लेकर ए तक क्या है, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, इसलिए ए पॉइंट को हमने नाम दिया है प्रोपोर्शनल लिमिट। देन आफ्टर दैट अब देखिए, अब फिर से बोला जाएगा, फिर से क्या हमने क्या किया, स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ाई। ए पॉइंट के बाद देखिए आपने फिर से स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ाई, तो ऑब्वियसली फिर से स्ट्रेन आएगा और ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करवाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन आता जाएगा वायर में। तो हमने ए पॉइंट के बाद क्या किया है, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाई है तो स्ट्रेन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब फिर से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ए से लेकर बी तक। बट अब यहाँ पे अब फिर से एक पॉइंट नाम दिया है बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब ए से लेकर बी तक का मतलब क्या है, स्ट्रेस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन है, बट ये कहाँ तक पॉसिबल है, सिर्फ बी पॉइंट तक। आप चेक करोगे सिर्फ बी पॉइंट तक ही क्या चीज है, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। मतलब अगर आप बी पॉइंट तक इस वायर से अगर आप इस लोड को हटा देते हो तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। ठीक है, अगर आप इस लोड को हटा देते हो तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी, बट ये कहाँ तक, सिर्फ बी पॉइंट तक। ठीक है, अगर आपने जो स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ पे है, सिर्फ ये वाली यहाँ तक, सिर्फ अगर स्ट्रेस की वैल्यू दिस वन है तो सिर्फ बी पॉइंट तक जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। तो इसीलिए हमने बोला है ये क्या है, बी पॉइंट आपको क्या बता रहा है, लिमिट बता रहा है किसकी, इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट है जहां तक एक वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी ऑन रिमूविंग द लोड
या कह सकते हो ऑन रिमूविंग द स्ट्रेस। ओके, तो यहां से लेकर ओ से लेकर ये जो पोर्शन है ब्लू वाला, ये आपको सारा क्या बता रहा है, इलास्टिक बिहेवियर, कि मटेरियल इस पोर्शन के अंदर अंदर क्या शो करेगा, इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। दिस वन इलास्टिसिटी शो करेगा मटेरियल। अब बी पॉइंट के बाद की बात करेंगे। बी पॉइंट के बाद में देखिए, आफ्टर पॉइंट बी अगर आप स्ट्रेस इंक्रीज करोगे, मतलब लोड की वैल्यू और बढ़ा दोगे, तो अगेन फिर से स्ट्रेन बढ़ेगा। बट अब जो स्ट्रेन होगा वो आपको क्या बता रहा है, बीसी पोर्शन बता रहा है स्ट्रेन की वैल्यू। जो बीसी कर्व का पोर्शन है, दिस वन, ये बता रहा है स्ट्रेन की वैल्यू, कि स्ट्रेस बढ़ाने से फिर से क्या होगा, स्ट्रेन तो बढ़ेगा बढ़ेगा। बट अब जब आप लोड रिमूव करके देखोगे बी पॉइंट के बाद, तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ गेन नहीं कर पाएगी। मतलब जो लेंथ होगी वायर की वो परमानेंट हो जाएगी, वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ गेन नहीं कर पाएगी। मींस उसमें जो स्ट्रेन पैदा हो जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, परमानेंट सेट। इस परमानेंट स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, परमानेंट स्ट्रेन इन द वायर इज कॉल्ड परमानेंट स्ट्रेस। ओके, ये बात हो गई सी पॉइंट तक की। अब सी पॉइंट के बाद क्या होगा, अगेन सी पॉइंट के बाद फिर से जब स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर से स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगी। बट अब यहाँ पे सी पॉइंट के बाद क्या होना है, थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करने पर जो वायर में स्ट्रेन आएगा वो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। इसलिए आप एक कर्व देख सकते हो, सीडी पोर्शन आपको क्या बता रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करने पर जो स्ट्रेन आएगा वो बहुत एकदम से बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया है सीडी पार्ट ऑफ द कर्व से। मतलब अब वायर में कैसी डिफॉर्मेशन आएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको पता है कि जिसमें वायर अब अपनी अगेन ओरिजिनल लेंथ गेन नहीं कर पाएगी, फिर मतलब स्ट्रेन जो होगा वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब डी पॉइंट तक ये चीज प्लास्टिक रीजन रहेगा, जहां तक आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रहेगी। बट डी पॉइंट के बाद, ये डी पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब है स्ट्रेस नीडेड टू कॉज द एक्चुअल फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल। मतलब कितना स्ट्रेस चाहिए अब मटेरियल का अब फ्रैक्चर होने में। तो देखिए, अब डी पॉइंट के बाद जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो फ्रैक्चर के चांसेस है, अब मतलब वायर टूट सकती है। अब तो डी पॉइंट तक ही सिर्फ लिमिट है। अब डी पॉइंट के बाद अगर स्ट्रेस अब और ज्यादा अप्लाई होगा, और ज्यादा लोड अप्लाई होगा, तो वायर क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ स्ट्रेस इज increased further again, then strain increases till the wire breaks, और फिर आपको एक फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाएगा। E is called here fracture point. Okay, तो इस तरह हमने क्या डिस्कस किया, O से लेकर ए तक क्या था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसमें स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रही थी स्ट्रेन के, और एक पॉइंट था हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट। देन ए टू बी देखा, ए टू बी ने क्या देखा, स्ट्रेस की वैल्यू अगर स्मॉल थी बट स्ट्रेन जो आ रहा था वो काफी लार्ज था, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा था मटेरियल, मींस अपनी ओरिजिनल लेंथ भी गेन कर रहा था जब आपने लोड अप्लाई जो किया था वो रिमूव किया। और बी क्या थी, इलास्टिक लिमिट, मतलब सिर्फ बी तक ही मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट बी टू सी देखा आपने कि जब आप स्ट्रेस की वैल्यू स्मॉल थी बट स्ट्रेन ज्यादा आना शुरू हो गया, बट वो जो स्ट्रेन आ रहा था बी टू सी पोर्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेन होगा, मतलब लोड रिमूव करने पर वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ गेन नहीं करेगी। देन सी को बोला गया फिर परमानेंट सेट। देन सी टू डी देखा, सी टू डी में अगेन
थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिली, ज़्यादा स्ट्रेन आना शुरू हो गया, मतलब अब C to D जो पोर्शन है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगा। इसमें भी वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ गेन नहीं कर रही थी, मतलब प्लास्टिसिटी बढ़ गई। और D फिर पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब D के बियॉन्ड अब जब जाओगे आप तो वायर के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो D को बोला गया ब्रेकिंग स्ट्रेस। देन फाइनली जब आपने D से बढ़ के D के बियॉन्ड, D से आगे जब आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो जो स्ट्रेन की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि तो वायर के टूटने के चांसेस हो जाएंगे, तो E पॉइंट पे आके वायर ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, मतलब हर चीज की एक लिमिट है। अगर आप उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हो बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, या कह सकते हो बियॉन्ड इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो उसमें स्ट्रेन इतना ज्यादा आ जाता है कि उसके ब्रेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने जनरली भी देखा होगा, एक वायर है, वायर के ऊपर अगर आप कम लोड अप्लाई करते हो तो वो स्ट्रेस्ड हो जाती है, बट अगर आप इतना ज्यादा लोड अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगी, वायर ब्रेक हो सकती है। ठीक है, इस तरह हम हर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगी कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, प्लास्टिसिटी कितनी है, वो वायर कब तक नहीं टूटेगी। ठीक है, ये चीज है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो हमें मटेरियल्स की स्टडी करने में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।